अपनी फैमिली में प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या विल करें या फिर गिफ्ट डीड कर दें। नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका अपने इस खास रियल एस्टेट शो में, जहां हम बात करते हैं रियल एस्टेट से जुड़ी लीगैलिटी, टेक्निकलिटी और कमर्शियल एस्पेक्ट्स के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं रियल एस्टेट के एक और इंपॉर्टेंट पहलू में, जहां पर हम बात करने वाले हैं गिफ्टिंग अ प्रॉपर्टी और मूविंग योर प्रॉपर्टी थ्रू अ विल। गिफ्ट के जरिए आप अपनी प्रॉपर्टी को कैसे दे सकते हैं या विल के जरिए आप अपनी प्रॉपर्टी को कैसे दे सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहले इसकी लीगल परिभाषा क्या है और क्या इसमें फायदे नुकसान हैं, कौन से पहलू हैं जिन पे आपको नजर रखनी चाहिए। सो पॉइंट नंबर 1, अगर आप किसी को अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट करते हैं तो वो लीगल परिभाषा में उसको गिफ्टिंग अ प्रॉपर्टी, आप किसी भी प्रॉपर्टी को, अपने घर को, मकान को, किसी प्लॉट को, किसी भी मूवेबल एसेट को अगर आप गिफ्ट करना चाहते हैं, आप एक उसकी गिफ्ट डीड बनाएंगे और उस गिफ्ट डीड को जिसको आप देना चाहते हैं उसके नाम कर देंगे। वहां पर वो गिफ्ट डीड जाके एक रजिस्टर्ड हो जाएगी, देन द प्रॉपर्टी इज गॉन, प्रॉपर्टी गिफ्ट हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड, अगर आप एक विल कर रहे हैं, विल इज समथिंग विच इज एप्लीकेबल ओनली आफ्टर योर डेथ। जो विल करने वाला आदमी है वो उसको इन हिज लाइफ टाइम कैन नॉट डोनेट द प्रॉपर्टी। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गिफ्ट। गिफ्ट प्रॉपर्टी, एक आदमी, पर्सन ए अगर अपने पर्सन बी को गिफ्ट देना चाहता है और अपनी लाइफ टाइम में वो उसको गिफ्ट देना चाहता है, उसको प्रॉपर्टी देना चाहता है, देन द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड हियर इन द ट्रांजैक्शन विल बी कॉल्ड गिफ्ट डीड। यहां पर गिफ्ट डीड मायने होगी। गिफ्ट डीड में पर्सन ए पर्सन बी को अपनी प्रॉपर्टी अपने लाइफ टाइम में दे सकता है। इसमें सिर्फ एक ही चीज बात ध्यान रखनी होगी कि जब प्रॉपर्टी ए से प्रॉपर्टी बी में मूव करेगी तो वहां पर उस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा, उस गिफ्ट डीड का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। अगर हम विल की बात करें, विल इज समथिंग जहां पर पर्सन ए पर्सन बी को अगर गिफ्ट करता है तो वो उसको आफ्टर डेथ ऑफ ए ही एप्लीकेबल होगी। ए के लाइफ टाइम में बी को प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती, क्योंकि वो विल का मतलब ही एप्लीकेशन आफ्टर डेथ होता है। तो जब तक ए जिंदा है अपने लाइफ टाइम में वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी, लेकिन आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ ए की डेथ के बाद वो प्रॉपर्टी मूव हो जाएगी और पर्सन बी को मिल जाएगी। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द of this other than the definition. First of all, timing. गिफ्ट प्रॉपर्टी इमीडिएट होती है। आपको किसी को भी प्रॉपर्टी गिफ्ट करनी है वो इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाएगी। द मोमेंट यू क्रिएटेड अ गिफ्ट डीड, इट इज रजिस्टर्ड, द पर्सन टू whom you are gifting, उन्होंने इस गिफ्ट डीड को एक्सेप्ट कर लिया, आपकी प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर लिया, गिफ्ट डीड एप्लीकेबल हो जाएगी और प्रॉपर्टी हमेशा के लिए ट्रांसफर हो जाएगी। इसको वापस लेने का जनरली कोई तरीका नहीं होता। इट इज ओनली कि अगर आपकी गिफ्ट डीड में कोई प्री कंडीशन है और वो अगर आपको लगता है कि गिफ्ट लेने वाले ने उस कंडीशन को ब्रीच किया है, तभी आप इसको कोर्ट प्रोसीडिंग से, आप इसको कैंसिलेशन ऑफ गिफ्ट डीड के थ्रू ही आप इसको रिवोक कर सकते हैं। अदरवाइज वंस द गिफ्ट इज डन, आप उस प्रॉपर्टी को वापस नहीं ले सकते। वाइल इन केस ऑफ विल जो भी आदमी विल करता है वो अपने लाइफ टाइम में विल कितनी भी बार कर सकता है। इट इज ओनली द लास्ट विल विच शैल बी एप्लीकेबल। एक आदमी ने 70 साल की एक उम्र में विल करी, फिर 78, फिर 82, फिर 85, वो जो उनकी लास्ट विल होगी वो मायने होगी कानून की नजरों में। सो अब दोनों चीजों में अंतर मैं आपको बता चुका हूं। गिफ्ट इमीडिएटली इंपैक्ट में आ जाता है, गिफ्ट इमीडिएटली आपकी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देता है, लेकिन विल को ट्रांसफर होने में टाइम लगता है। दिस इज एप्लीकेबल ओनली द वन हु इज मेकिंग द विल इज नो मोर। उनके जाने के बाद ही ये विल जो होती है वो लागू होती है। अब बात करते हैं कंट्रोल की। गिफ्ट करी हुई प्रॉपर्टी पे पर्सन का, जबकि विल के केस में जैसे मैंने आपको बताया इट कैन बी चेंज। पॉइंट नंबर 3, रजिस्ट्रेशन एंड इंपॉर्टेंस। गिफ्ट डीड की रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी होता है कानून की नजरों में भी। जब तक वो रजिस्ट्रेशन नहीं होता उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर पूरा नहीं माना जाता। जबकि विल के केस में रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता, प्रोबेट प्रोसेस इंपॉर्टेंट होती है। प्रोबेट प्रोसेस मींस वंस the will comes into action, जब विल आपकी एक्शन में आ जाएगी उसके बाद यू नीड टू गो थ्रू इट अ लीगल प्रोसीजर कॉल्ड प्रोबेट प्रोसेस। प्रोबेट प्रोसेस में आने के बाद ही जो विल होगी वो इंप्लीमेंट होगी और तभी उस विल को आपको कोर्ट के थ्रू आपको उसको प्रोसेस करवाना पड़ेगा। इसमें डिसएडवांटेज ये हो सकती है कि अगर आपकी विल एम्बिगुअस है, अगर उसकी लैंग्वेज क्लियर नहीं है, उसकी टर्मिनोलॉजी क्लियर नहीं है, तो आपके साथ जो अदर लीगल हायर्स हैं वो उस विल की वैलिडिटी को चैलेंज कर सकते हैं और फिर ये दिस कैन बी अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट।
तो इसलिए विल करने से पहले किसी कानूनी सलाहकार की पूरी इसमें सलाह लीजिए। प्लीज अंडरस्टैंड कि आपकी जो भी टर्मिनोलॉजी आप यूज करेंगे, जो भी आप प्रॉपर्टी का ब्रीफिंग करेंगे, जो भी आप डिटेलिंग करेंगे, वो साफ और क्लियर होनी चाहिए। किसी भी तरह की कोई एम्बिग्विटी, किसी भी तरीके का कोई उसमें लकूना नहीं होना चाहिए, कोई भी उसमें गैप नहीं होना चाहिए, ताकि वो विल जो है वो इन्फेक्चुअस ना हो जाए। वो जो विल है कल को वो विल आपकी डिस्प्यूट में ना चली जाए, लीगल मायनों में ना चली जाए कि उसका अंडरस्टैंडिंग या इंटरप्रिटेशन नहीं हो पा रही है। सो टैक्स इंप्लीकेशन, गिफ्ट में यूजुअली टैक्स इंप्लीकेशन होता है। ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, डिपेंड करता है कि आपकी इसमें स्टैंप ड्यूटी क्या है, रजिस्ट्रेशन क्या है, उसके हिसाब से इसकी टैक्स वैल्यू होती है। विल के केस में क्योंकि ये एक यूजुअली विल में आप कैपिटल आपकी जो गेन होती है वो आफ्टर पर्सन की लाइफ के होती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास प्रॉपर्टी मूव करती है एज पर विल, तो उसमें टैक्स इंप्लीकेशन यूजुअली नहीं होता है। लेकिन हाँ, आपको प्रोबेट प्रोसेस के थ्रू प्रॉपर्टी को लेना अपने लिए बहुत जरूरी होता है। सो अगर मैं प्रोज एंड कॉन्स की बात करें, मैं आपको गिफ्ट के फायदे बता देता हूं। गिफ्ट इमीडिएट हो जाती है और गिफ्ट आपकी नजरों के सामने हो जाएगा, तो आपको किसी भी तरह का उसमें बाद में डिस्प्यूट नहीं रहेगा कि यस ये प्रॉपर्टी हमने गिफ्ट कर दी थी। अगर मैं विल की बात करूं तो विल में आपको रजिस्ट्रेशन या इस तरह की चीजों से आप बच सकते हैं। विल का ये एक फायदा होता है। दूसरा विल का फायदा ये होता है रिवोकेबल इन नेचर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने लाइफ टाइम में जब तक आपका मन करेगा तब तक आप इसको रिवोक कर सकते हैं। पहला नुकसान, अगर मैं गिफ्ट के नुकसान की बात करूं तो गिफ्ट करने का पहला नुकसान ये है कि गिफ्ट करने के बाद आप उसको रिवोक नहीं कर सकते until unless it is followed through a duly कोर्ट प्रोसीजर। कोर्ट प्रोसीजर के बिना ये साबित करे कि गिफ्ट जो है इन्फेक्चुअस हो चुका है, उस आदमी ने आपकी कंडीशन नहीं मानी, तो तब तक आपकी गिफ्ट डीड अमान्य नहीं होगी और वो प्रॉपर्टी आपके कंट्रोल से बाहर ही रहेगी। इसमें सेकंड डिसएडवांटेज ये होता है कि आप इसको दोबारा रिकंसिडर नहीं कर सकते। एक प्रॉपर्टी को देने के बाद आपका उसके ऊपर कंसिडरेशन खत्म हो जाता है। पॉइंट नंबर 3, कंट्रोल। गिफ्ट करने के बाद किसी भी प्रॉपर्टी पे आपका कंट्रोल इमीडिएट इफेक्ट के साथ खत्म हो जाता है। उस प्रॉपर्टी पे अब आपका कोई कंट्रोल नहीं रह जाता। अगर मैं विल के डिसएडवांटेजेस की बात करूं, विल एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसको प्रोबेट के थ्रू जाना पड़ता है, ये इसका पहला डिसएडवांटेज है। अगर मैं दूसरे डिसएडवांटेज के बारे में बात करूं, इट हैज गॉट अ लीगल स्क्रूटनी। ये एक लीगल स्क्रूटनी के तहत जाती है। अगर आपकी विल एम्बिगुअस है, क्लियर नहीं है, उसमें चीजें क्लियरली नहीं डिफाइंड है, देन टुमारो यू माइट द पर्सन टू whom दिस विल वाज गिवन, अब वो कल को लीगल डिस्प्यूट में पड़ सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को लेके। सो नाउ आई एम श्योर यू कैन टेक अ कॉल। आप अपने पर्टिकुलर केस में कॉल ले सकते हैं कि आप प्रॉपर्टी को गिफ्ट करना चाहते हैं या प्रॉपर्टी को विल करना चाहते हैं। डिपेंडिंग ऑन योर सर्कमस्टेंसेस, अपने सर्कमस्टेंसेस को मद्देनजर रखते हुए, अपनी इंटेंशंस को मद्देनजर रखते हुए, जिस पर्सन के साथ आप इस ट्रांजैक्शन को करना चाहते हैं उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हुए यू कैन टेक अ कॉल। इसके लिए आप किसी कानूनी सलाहकार या किसी रियल एस्टेट प्रोफेशनल की मदद ले सकते हैं, ताकि कल को आपको इसमें किसी भी तरह का कोई भी नुकसान ना हो और आप अपने काम को अच्छे तरीके से पूरा कर सकें। आई होप मैंने आज आपको विल और गिफ्ट डीड दोनों के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। प्लीज लेट मी नो विच मोर टॉपिक ऑफ रियल एस्टेट यू वांट मी टू कवर सो दैट आई कैन ब्रिंग इन मोर इन्फॉर्मेशन, ताकि आप एक बेहतरीन निवेश कर सकें और अपने सपनों के घर को सपनों से सजा सकें। जुड़े रहिए हमारे साथ। प्लीज शेयर दिस कंटेंट, डू कमेंट हियर, लाइक मी, सब्सक्राइब मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।